टाइम था जब क्रिकेट के गलियारों में उसका सिक्का चलता था। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में उसकी बादशाहत थी। लेकिन कहते हैं कि वक्त का पहिया सबके लिए घूमता है और उसके लिए भी घूमा। और जब वक्त बदला तो परफॉर्मेंस बदली। जो लोग उसकी तारीफ़ों के पुल बांधा करते थे, अब वही उस पर सवाल उठाने लगे। कोई उसके अग्रेशन को नकली बता रहा था तो कोई उसके एटीट्यूड, उसकी पहचान पर सवाल उठा रहा था। जिस एटीट्यूड के दम पर वो बादशाह था, जो अग्रेशन उसकी पहचान था, अब दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो चुकी थी। उसके फैंस भी अब हार मान चुके थे। हर दिन क्रिकेट की दुनिया में हैशटैग कोहली ट्रेंड करने लगा। कोई उसका मीम बना रहा था तो कोई उस मीम के कमेंट बॉक्स में हंस रहा था। कुछ लोग अपना शो चलाने के लिए उसे सलाह दे रहे थे तो कोई उसके सिलेक्शन पर सवाल उठा रहा था। क्रिकेट पंडितों की एक टीम बन चुकी थी जो उसके खिलाफ सवाल उठाती थी। हर शाम एक शो चलता जिसमें सिर्फ एक ही सवाल होता कि आखिर कौन करेगा कोहली को रिप्लेस, यानी कौन लेगा कोहली की जगह। वो अकेला ही खड़ा था, कोई भी आता उसे ट्रोल कर जाता, कोई उसकी फॉर्म पर सवाल उठाता। अब गली क्रिकेट में भी उसकी चर्चा होने लगी। जब ज़िंदगी इम्तिहान लेती है तो हालात कुछ ऐसे ही हो जाते हैं। ना बैट बॉल पर लगता है और ना बॉल बैट पर। वो वाइड बॉल पर आउट हो जाता और फुल टॉस पर कैच आउट। उसका चला हर तीर गलत जगह लगता। कुछ ऐसी ही कहानी थी क्रिकेट के किंग कहे जाने वाले किंग कोहली की। क्योंकि जो खिलाड़ी क्रिकेट के हर चौथे मैच में शतक जड़ने का आदी था, उसे अपने 71वें शतक के लिए 2.5 साल का लंबा इंतज़ार करना पड़ा और 2.5 साल तक लोगों के ताने भी सुनने पड़े। समय के पहियों को अगर कुछ साल पीछे की ओर धकेला जाए तो याद आता है 23 नवंबर 2019 का दिन। जगह कोलकाता का ईडन गार्डन मैदान, जहां कोहली ने 70वां शतक लगाया और अपने बल्ले को हवा में लहरा दिया। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह मुस्कान और आंखों में अग्रेशन नज़र आ रहा था। लेकिन उन्हें इस बात की ज़रा भी भनक नहीं थी कि 71वें शतक के लिए उसे किस सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद कोरोना आया और चला गया, लेकिन कोहली का शतक नहीं आया। आईपीएल के 2 सीज़न हो चुके थे, वो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। फिर वर्ल्ड कप आया, टीम इंडिया ग्रुप स्टेज में बाहर हो गई, ऊपर से कप्तानी का प्रेशर। T20 में खुद छोड़ी, वनडे में छीन ली गई। पूरी दुनिया बीसीसीआई वर्सेस विराट की लड़ाई देख रही थी। विराट अपनी जगह सही थे और बीसीसीआई अपनी। सबसे पहले मैंने बीसीसीआई को अप्रोच किया तो उसको बहुत एक अच्छे तरीके से रिसीव किया गया। उसमें कोई ऑफेंस नहीं थी, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं थी। उसमें मुझे ये नहीं कहा गया था कि आप T20 कैप्टनसी ना छोड़िए, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया। और साल के अंत में टेस्ट कप्तानी से भी रिटायरमेंट। अब पूरी दुनिया विराट और बीसीसीआई की इस तकरार का मज़ा ले रही थी। अब तैयारी होने लगती है कोहली के रिप्लेसमेंट की। कोई श्रेयस का नाम ले रहा था तो कोई सूर्य कुमार को सजेस्ट कर रहा था। जितने मुंह उतनी बातें। अब पूरी दुनिया मान चुकी थी कि किंग की कहानी ख़त्म हो चुकी है। कई साल बीत गए थे उसके आखिरी शतक को, लेकिन क्रिकेट का किंग अगर इतने में हार मान जाता तो आज उसे किंग कौन कहता। अगर कहानी यहीं ख़त्म हो जाती तो लोग कहते किंग कोहली हार गया। लेकिन कहते हैं वक्त का पता नहीं चलता अपनों के साथ, लेकिन अपनों का पता चल जाता है वक्त के साथ। कुछ ऐसा ही हुआ इस खिलाड़ी के जीवन में। एशिया कप 2022 से पहले उसकी टीम में चुने जाने को कुछ लोग टीम की कमजोरी बताने लगे, मगर कप्तान और टीम को अब भी उस पर पूरा भरोसा था। इन सभी सवालों को लिए विराट और टीम इंडिया उतर चुकी थी एशिया कप खेलने, और यहीं से कहानी शुरू होती है उसके कमबैक की। जिस खिलाड़ी के एशिया कप में सिलेक्शन होने पर भी सवाल उठ रहे थे, अब वही खिलाड़ी एशिया कप ख़त्म होने से पहले सबको जवाब दे चुका था। उसने अफ़गानिस्तान के खिलाफ 122 रनों की धुआंधार पारी खेलकर सबको ये संदेश दे दिया कि किंग अब आ चुका है। विराट ने एशिया कप की 5 पारियों में 92 की बेहतरीन औसत के साथ 276 रन बनाए।
फिर आया वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में उसने ये साबित कर दिया कि उसे क्रिकेट का किंग क्यों कहा जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई वो पारी, उस दिन पूरी दुनिया ने देखा कि विराट जैसा कोई नहीं। अगर उस दिन विराट ना होते तो इंडिया शायद ही वो मैच जीत पाता। अब लोग बदल चुके थे और लोगों की बातें बदल चुकी थी। जो लोग उसके खिलाफ हेट स्पीच दे रहे थे वहीं अब उसके सपोर्ट में आ खड़े हुए। लेकिन कुछ लोग थे जो अब भी कह रहे थे कि उसका टेस्ट करियर अब ख़त्म हो चुका है, वह सिर्फ T20 या वनडे ही खेल सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि जंगल चाहे कोई भी हो, शेर एक ही होता है, और वो था विराट। उसने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए चौथे टेस्ट में अपने सभी हेटर्स को 186 रनों की पारी खेलकर जवाब दे दिया। दोस्तों, वैसे जीवन का पहिया हो या खेल का मैदान, बिगड़ी हुई बाजी संभालना आसान नहीं होता, लेकिन विराट कोहली ने ये कर दिखाया। हम आशा करते हैं कि विराट कोहली आगे भी अच्छे प्रदर्शन करते रहेंगे और भारत देश का नाम ऐसे ही रोशन करते रहेंगे।